फरवरी 2025 में शंकरन नरेन, जो कि आईसीआईसी प्रू एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एक क्लोज ग्रुप में कुछ बातें कही। सबसे पहली बातें कहीं कि फरवरी 2025 यानी आज से एक साल पूर्व स्मॉल कैप और मिड कैप पे जो भी स्टॉक हैं वो एब्सर्ड लेवल पे उनका वैल्यूएशन हो गया है। इसलिए बेहतर है कि जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं वो उनसे विड्रॉ कर लें। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी को अवॉइड करें, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस सेगमेंट में जिन्होंने 2023 या उसके बाद एसआईपी की है उनका रिटर्न आज के दिन में काफ़ी पुअर है। उनकी इन बातों से लोगों को समझ में आया कि कहीं जो हम स्लोगन देते हैं कि एसआईपी सही है, एसआईपी करो, ये कहीं गलत तो नहीं। इसी बात के मद्देनज़र रखते हुए क्रिसिल इंटेलिजेंस ग्रुप और ईटी वेल्थ ने एक एसआईपी पे ज्वाइंट स्टडी की। इस स्टडी का जो स्कोप ऑफ स्टडी थी, इसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड के 7 सेगमेंट को इंक्लूड किया: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस। इन सातों कैटेगरीज में केवल उसी म्यूचुअल फंड्स को, स्कीम्स को इंक्लूड किया जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, और इस हिसाब से इन सातों सेगमेंट में 15 साल से अधिक जो फंड्स थे फरवरी 2025 में वो 110 थे। यानी ये स्टडी में 110 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ 7 कैटेगरीज इंक्लूडेड थे। इसके बाद इन्होंने इसकी एसआईपी पे स्टडी की और ये स्टार्ट किया उन्होंने 31/3/10 से लेके 31/3/25 तक, यानी पूरे 15 साल की। और एसआईपी का जो मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट का डेट उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रखा, और इसमें इन्होंने 1 साल, 2 साल, 5 साल करते करते 10 साल की एसआईपी स्टडी की, और एक साल में एक टाइम टेन्योर में उन्होंने कई सारे रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर एक एसआईपी की स्टडी रिपोर्ट तैयार की। हालांकि इस स्टडी रिपोर्ट में कई सारी फाइंडिंग्स आई, सारी फाइंडिंग्स की चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो आज की वीडियो में इसके एक फाइंडिंग्स में के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि सातों कैटेगरीज का जो ज्वाइंट एक्सआईआरआर एसआईपी का था 1 साल, 2 साल, 3 साल से लेकर 10 साल तक, इसका मैक्सिमम एक्सआईआरआर कितना था और मिनिमम कितना था, और इससे हम देखेंगे कि इसका स्प्रेड यानी आपके फंड में रिटर्न मिलने का वेरिएशन निकालें या स्प्रेड करें वो कितना अधिक था। फिर रिपीट कर दूं, ये एसआईपी स्टार्ट हुआ था 31/3/2010 से लेकर 31/3/2025 तक के बीच में, और 1 साल की एसआईपी यदि इस पीरियड में हुई थी, इन सातों का एवरेज है, इसमें कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम रिटर्न जो मिला था वो 174.2% था, मिनिमम था -33.80%। और इसके हिसाब से देखें कि 1 साल की यदि एसआईपी आप करते हैं तो वेरिएशन जो रिटर्न का है -33.80 से लेकर 174.20% तक, यानी जो स्प्रेड कर लें या वेरिएशन कर लें, ये 208% के आसपास था। ये 2 साल की एसआईपी यदि आपने की उस पीरियड में, तो मैक्सिमम रिटर्न जो है 129.40% है और मिनिमम -8.80% है, और वेरिएशन जो है आपका या स्प्रेड है जो आपका 138.20% है। 3 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न 74.90%, मिनिमम -3.80% और स्प्रेड जो है 78.70% था। वहीं 4 साल के एसआईपी में मैक्सिमम रिटर्न यानी एक्सआईआर 51.90% मिला था, जबकि मिनिमम -2.10% मिला था, और इस हिसाब से वेरिएशन 54% का था। 5 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न 50%, मिनिमम रिटर्न -1.30%, और इस हिसाब से स्प्रेड 51.30% का होता है। 6 वर्षों की एसआईपी की होती है आपने, तो मैक्सिमम रिटर्न 44.30 मिला और मिनिमम -0.90 मिला। मीन्स कि 5 साल के बाद यदि करेंगे तो आपको जो मिनिमम रिटर्न मिलने की गुंजाइश या संभावना है वो 1% से कम हो जाएगी, और यहाँ देखा 6 वर्षों में ये 0.90% था और स्प्रेड जो था 45.20% था। 7 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न 39.00% और मिनिमम रिटर्न -0.80% था और स्प्रेड 39.80%। 8 वर्षों की एसआईपी में मैक्सिमम रिटर्न 34.80% और मिनिमम रिटर्न -0.50%, और स्प्रेड जो था इसका ये 35.30% था। और 9 वर्षों में
मैक्सिमम रिटर्न 31.60% और मिनिमम रिटर्न 0.40% है और स्प्रेड जो है 32.00% है। 10 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न कम होकर 29% हो गया, लेकिन मिनिमम रिटर्न जो है वो 0% हो गया और यहाँ जो स्प्रेड है ये स्प्रेड यूनिडायरेक्शनल है, यानी निगेटिव रिटर्न नहीं है। आपका हो सकता है कि 1% से लेकर 29% के बीच IRR हो, लेकिन किसी भी हालत में निगेटिव XIR आपका नहीं होगा। इस डेटा को यदि एक साथ हम देखकर कंक्लूड करना चाहें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे SIP का टेन्योर बढ़ता जाता है, मैक्सिमम रिटर्न कम होते जाता है और मिनिमम रिटर्न भी कम होते जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे SIP का टेन्योर बढ़ेगा, आपको मैक्सिमम रिटर्न जहां एक साल में 174.20% थी और 10 वर्षों में 29% थी, ये धीरे धीरे कम होता है। लेकिन आपने निगेटिव रिटर्न भी देखा कि -33.80 से लेकर 0% तक हो गई। इसका मतलब कि SIP में जितना छोटा पीरियड होगा आपको रिस्क उतना ही अधिक होगा। हालांकि कुछ इन्वेस्टर कह सकते हैं कि जैसे देखिए कि एक साल में जो संभावनाएं हैं 174.20% की है, लेकिन जनाब जो रिस्क एवर्स हैं वो ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम रिटर्न तो 174.20% है, लेकिन मिनिमम रिटर्न जो है वो 33.80% है। तो इसका मतलब कि जो रिस्क एवर्स हैं, जो आमतौर पर इन्वेस्टर हुआ करते हैं, वो लंबे समय तक अपने SIP करेंगे। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि आप 10 वर्षों या उससे अधिक की SIP की तो किसी भी हालत में आपको निगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं 29% के आसपास है। लेकिन 5 वर्षों तक की SIP की तो निश्चित रूप से आपको 1% से अधिक निगेटिव रिटर्न की मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं भी 10 वर्षों के कंपैरिजन में अधिक होती है। तो आपको यदि SIP करनी हो तो आप 5 वर्षों की करेंगे कि 10 वर्षों की करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क परसेप्शन पे। हालांकि मेरे विचार में कि SIP में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई जुआ नहीं खेलते हैं। तो यदि इन्वेस्टमेंट करना हो तो निश्चित रूप से कम 10 वर्षों का SIP करें। कि आपको 174% रिटर्न मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन निगेटिव रिटर्न मिलने की भी संभावनाएं नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास कोई MFI के रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इन्वेस्टमेंट के बाबत पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगे कि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट टैक्सेशन या बैंकिंग के बारे में आपके मन में जो भी दुविधाएं या कुछ सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।